इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन पायलट और सारा पायलट का तलाक हुआ है। चुनाव के लिए एफिडेविट में सचिन ने लिखा तलाकशुदा। 19 साल पहले पायलट और सारा की शादी हुई थी और अब उनका तलाक हो गया है। एफिडेविट जो आज जमा कराया गया, क्योंकि अब सचिन पायलट टॉक पहुंचे थे नामांकन भरने के लिए, और जब नामांकन भरा जाता है तमाम डिटेल्स इसमें डाली जाती है, और इसी के चलते ये डिटेल डाली जिसमें उन्होंने अपने रिलेशन को लेकर, जो परिवार के बारे में जानकारी दी उसको लेकर उसमें लिखा कि वो तलाकशुदा है, यानी कि सारा पायलट और सचिन पायलट का तलाक हो गया है, दोनों अलग हो गए हैं। और ये चुनावी एफिडेविट से जानकारी प्राप्त हुई है। और हमारे साथ सहयोगी लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, एफिडेविट जो चुनावी एफिडेविट दिया आज सचिन पायलट ने, उसमें उन्होंने तलाकशुदा लिखा है, यानी सारा पायलट और सचिन पायलट दोनों का तलाक हो गया। सचिन पायलट ने आज बड़ा खुलासा ये किया है। चुनावी जो आज नामांकन दाखिल किया गया सचिन पायलट ने दिया है, उसमें जो पत्नी की जगह आगे तलाकशुदा शब्द लिखा है। सारा पायलट के शादी हुई थी 19 साल पहले, अब वो तलाक हो उन दोनों के बीच हो चुका है, जिसका खुलासा आज सचिन पायलट ने एफिडेविट में किया है। दरअसल जो पूर्व डिप्टी सीएम और साथ जो कांग्रेस राज्य समिति के सदस्य भी हैं अभी सचिन पायलट, और वो अपने टाइप को लेकर भी हम चर्चा में रहते हैं। और इस बार उसके जो पति के साथ कई वर्षों से अलग रह रहे थे, और उसका खुलासा तलाक का दिखने के बाद अब उनके तलाक की जो खबर है उसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आज जो सचिन पायलट ने टोंक से अपना नामांकन दाखिल किया था कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, इस दौरान अपने एफिडेविट के अंदर दोनों बच्चों के नाम भी सचिन पायलट ने लिखे हैं, साथ ही पत्नी की जगह आगे तलाकशुदा शब्द लिखा है। करीब 19 वर्ष पहले सचिन पायलट की जो सारा के साथ में शादी हुई थी वो अब टूट चुकी है, तलाक उन दोनों के बीच हो चुका है। और सचिन पायलट ने जिस तरह से दिसंबर 2018 में डिप्टी सीएम की जो शपथ ली थी, उस दौरान भी पत्नी जो डिप्टी सीएम की जो शपथ के दौरान पत्नी और दोनों बच्चे हैं वो भी उसमें पहुंचे थे। साथ ही जो उनके जो ससुर यानी कि जो सारा के पति हैं फारूक अब्दुल्ला, वो भी उस दौरान शामिल हुए थे। लेकिन अब खबर जो आज सामने आई है वे एक रोचक खबर। साथ ही बात करें तो आज की जो एफिडेविट जो सचिन पायलट लोकेश, लेकिन क्या ये जानकारी है कि ये तलाक कब हुआ? क्योंकि 2018 के एफिडेविट में ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने पत्नी का नाम सारा लिखा था, तो क्या ये तलाक इन 5 सालों के बीच में हुआ है? 2018 के जो चुनाव के अंदर सचिन पायलट ने एफिडेविट के अंदर पत्नी का नाम सारा का लिखा था, लेकिन अब 2023 का जो नामांकन पत्र आज सचिन पायलट ने दाखिल किया उसमें जो पत्नी सारा की जगह तलाकशुदा लिखा है। तो कहीं हालांकि इसमें तलाक की जो तारीख है वो नहीं दी गई है नामांकन पत्र के दौरान, लेकिन ये आज बड़ा खुलासा सचिन पायलट ने किया है कि उनके बीच जो तलाक की जो बात चल रही थी वो अब क्लियर हो चुकी है, यानी कि पत्नी सचिन पायलट और उनकी पत्नी ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। लोकेश, क्योंकि 2 बच्चे हैं सारा पायलट सचिन पायलट के, अभी उनके बारे में क्या जानकारी, वो किसके साथ है? देखिए, आज की जो नामांकन पत्र दाखिल किया है पायलट ने पत्नी की जगह तलाक लिखा है, साथ ही बच्चों की जो नाम है वो इसमें लिखे गए हैं। दोनों बच्चे जो आरन पायलट और विहान पायलट जो सचिन पायलट के 2 बेटे हैं, उन दोनों बेटों के जो नाम है वो कॉलम के अंदर आगे लिखा गया है। साथ ही सचिन पायलट ने जो संपत्ति का ब्यौरा है वो भी लिखा है। साथ ही जो अपने जो एफिडेविट में जो डिटेल जानकारी है, चाहे जो यूपी के आवास की जानकारी हो या फिर जयपुर में जहाँ निवास कर रहे हैं उसकी जानकारी हो, सभी जानकारी सचिन पायलट ने उसमें जो शेयर की गई है। और बच्चों की जानकारी भी उन्होंने, दोनों बेटों की जानकारी है वो भी सचिन पायलट ने शेयर की है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अभी जो दोनों बच्चे हैं वो सचिन पायलट के हैं, और
सचिन पायलट ने दोनों बच्चों के जो नाम है वो भी एफिडेविट में दिए हैं। जी। अच्छा लोकेश, इससे पहले कभी इस बात का जिक्र हुआ है या फिर क्योंकि कभी पिछले दिनों में दिल्ली वो जाते रहे हैं और ये कभी इसके बारे में सार्वजनिक तौर पर शायद उन्होंने चर्चा भी नहीं की कि तलाक हुआ है या नहीं हुआ है या कुछ ऐसा चल भी रहा है? देखिए बिल्कुल सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा के बीच लंबे समय से इनकी वो एक दूसरे से अलग रह रहे थे। 2018 के चुनावों से पहले भी सचिन पायलट और उसकी पत्नी साथ में ही रहे और उसके बाद जयपुर में सचिन पायलट लगातार रहे, तब भी उनकी पत्नी साथ में रही। तो करीब 5 से 6 वर्ष पहले से ही सचिन पायलट और उनकी पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन जो तलाक की जो खबरें हैं वो कभी भी सामने नहीं आई। सचिन पायलट की जो आज तलाक की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं और वो भी आई है चुनावी एफिडेविट के साथ में। तो चुनावी एफिडेविट में सचिन पायलट ने डाइवोर्स जो शब्द लिखा है और उस डाइवोर्स शब्द लिखने के बाद ही अब सबके सामने सूचना आई है कि सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा के बीच जो तलाक है वो हो चुका है। कि कई वर्षों से जो एक दूसरे से अलग रह रहे थे वो अब पुष्टि हो चुकी है, अब उनके तलाक भी हो चुका है। जी लोकेश, अब इसके बाद कोई रिएक्शन सचिन पायलट की तरफ से आया है? और जो उनकी पत्नी है सारा, वो फिलहाल कहाँ रहती हैं या इसके बारे में जो बच्चे हैं उन से किस तरह मिलना होता है, इसको लेकर भी कोई उन्होंने अभी तक कुछ जानकारी फिलहाल लग पाई है? अभी तक किसी भी तरह से सचिन पायलट का इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही उनकी पत्नी की ओर से भी किसी तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के जरिए किसी के जरिए उनकी प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है। जैसे में जाहिर सी बात है कि जो सचिन पायलट और उनकी पत्नी जो लंबे समय से जो तलाक हो उसके बाद में इस सूचना को अपने गुप्त रूप में रखा, लेकिन आज चुनावी एफिडेविट में सचिन पायलट ने जो डाइवोर्स जो शब्द लिखा है उसके बाद से इसकी सूचना सामने आई है। दिल्ली में सचिन पायलट के दोनों बच्चे और जो पत्नी है, जो तलाकशुदा पत्नी है, वो अब दिल्ली में रह रहे हैं, लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट के लगातार पहले भी दिल्ली जाते रहे हैं, लेकिन इसकी जो खबर है, तलाक होने की खबर है, वो कभी भी सामने नहीं है। आज एफिडेविट के साथ में ही इसकी सूचना सबके सामने आई है। जी चलिए ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट ने ये एफिडेविट भरा है और 2023 के चुनाव के लिए ये एफिडेविट भरा। और देखिए, जब पत्नी की जानकारी पर उन्होंने अपनी पत्नी की जानकारी पर उन्होंने तलाकशुदा लिखा, तो इस जानकारी को क्लियर किया गया कि हाँ, अब उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। और सतवीर हमारे साथ टोंक से इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सतवीर, सारा पायलट और सचिन पायलट लंबे समय से साथ तो नहीं रह रहे थे, लेकिन इस पर भी कोई जानकारी नहीं थी कि वो तलाक ले चुके हैं या फिर नहीं। अब जो एफिडेविट उन्होंने भरा है उसमें उन्होंने तलाकशुदा यानी डाइवोर्स लिखा है और डाइवोर्स उनका हो चुका है। यानी जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज जो नामांकन की जो प्रक्रिया थी और जिस तरीके से जो सचिन पायलट वो यहाँ पर पहुंचे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने जो नामांकन है वो यहाँ पर अपना जो दाखिल है वो कर दिया है। और जो नामांकन दाखिल किया है उसके अंदर जो एफिडेविट जो उन्होंने लगाया है उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने अपनी पत्नी से यहाँ पर तलाक ले लिया है, वो इसमें मेंशन यहाँ पर किया है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने जो बच्चों के जो नाम है वो भी यहाँ पर लिखे हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि एक जो खुलासा है वो इनके इस एफिडेविट के जरिए हुआ है कि उन्होंने अपनी पत्नी से जो तलाक है वो यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि कुछ समय से बताया जा रहा था कि वो साथ यहाँ पर नहीं रह रहे थे। और उसके बाद में जो एफिडेविट यहाँ पर सामने आया तो उसके बाद में ये पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है। फिलहाल जब आज नामांकन के लिए जब सचिन पायलट पहुंचे थे तो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनका स्वागत किया था। और उसके बाद में जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने अपना जो नामांकन है वो भरा था। और उसी दौरान जो सारी जो डिटेल है, जो पूरा विवरण है वो इस एफिडेविट के जरिए उन्होंने यहाँ पर जो पेश है वो किया था। फिलहाल नामांकन दाखिल करने के बाद में जो उन्होंने यह भी कहा था कि पूरी तरीके से जो सरकार है वो उनकी बनेगी और कार्यकर्ताओं के जोश से भी वो काफ़ी अभिभूत यहाँ पर होते हुए नजर आए। लेकिन जो पूरा एफिडेविट है उस एफिडेविट में उनकी जो पूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए।